सो बेसिकली ये शो एक बहुत सुंदर लड़की के बारे में नहीं बेसिकली एक लड़की के बारे में है, प्रिया। आई थिंक टाइटल काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मिसिंग प्रिया शो का नाम है। एंड आई रियलाइज मैंने इतने सालों से काम किया है, बट पहली बार मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे पहचाना है। सो आई थिंक आजकल बहुत चल रहा है। मैं खुद वो कोरियन ड्रामाज जो आते थे बहुत देखती थी, विच इज़ इवन बेटर, क्योंकि आई थिंक अब वो हमें पुश मिल रहा है कि हमें मतलब कंटेंट बनाना है तो एकदम माइंड ब्लोइंग बनाना है कि लोग चैनल भी ना चेंज कर पाए। मैंने भरे 600 रुपये कोरियन ड्रामा के लिए। कैन यू बिलीव इट? हाय, आई एम एबिगेल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जितनी हिस्ट्री दिखी है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें कि क्या अलग होने वाला है। सो बेसिकली ये शो एक बहुत सुंदर लड़की के बारे में नहीं बेसिकली एक लड़की के बारे में है, प्रिया। आई थिंक टाइटल काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मिसिंग प्रिया शो का नाम है। एंड इस शो में एक लड़की गायब हो जाती है एंड दो अलग इंसान आते हैं क्लेम करते हुए कि ये मेरी वाइफ है, और दूसरा बोलता है ये मेरी मंगेतर है। एंड उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलती है, एंड एक्चुअली प्रिया कहाँ गई है और प्रिया एग्जैक्टली कौन सी वाली प्रिया रियल प्रिया है, पूरा शो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। मैं ज़्यादा नहीं रिवील करूँगी क्योंकि एक्चुअली मैं बातों में ना मैं भूल जाती हूँ कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। सो मैंने सोचा मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। बट प्लीज़ वॉच द शो। बहुत मेहनत से हमने ये शो बनाया है। मी, द होल टीम, आर डायरेक्टर, आर एडीज, आर क्रिएटिव टीम, सब ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है शो के लिए। हमने 12 घंटे, 14 घंटे एंड समटाइम्स 20 आवर्स भी शूट किए हैं। तो प्लीज़ ये शो देखिए एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर शो नहीं चल पा रही, बट वही कहीं ना कहीं वर्टिकल को लोग ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। तो क्या लगता है ये सही डिसीजन था? और क्यों नहीं, क्योंकि जब ये हमने पहला देखा तो लोगों ने वो देखना स्टार्ट किया है। सो व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली ना मैं जितना वो सी वर्टिकल, मैं भी थोड़ा वो थी कि वर्टिकल कंटेंट, हालांकि ये शो वर्टिकल नहीं है बट कटिंग ऐप पे बहुत वर्टिकल्स है। मैंने भी 1-2 वर्टिकल्स की शूट किए हैं। एंड आई रियलाइज मैंने इतने सालों से काम किया है, बट पहली बार मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे पहचाना है एक वर्टिकल की वजह से। सो आई थिंक आजकल बहुत चल रहा है। मैं खुद वो कोरियन ड्रामाज जो आते थे बहुत देखती थी। एंड आई अंडरस्टैंड वाई दे कैन बी सो एडिक्टिव, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इंस्टा पे इतना कंटेंट आ गया है। सो आई थिंक वॉचिंग शॉर्टर एंड कन्वीनियंटली फ़ोन पे आप देख सकते हैं, आई थिंक वो सबको बहुत पसंद आ गया है। वाई नॉट? सो बहुत शोज़ है, बहुत प्लेटफॉर्म्स है, इसलिए शायद शोज़ अब चल नहीं रहे क्योंकि ऑप्शंस इतने हैं, विच इज़ इवन बेटर, क्योंकि आई थिंक अब वो हमें पुश मिल रहा है कि हमें मतलब कंटेंट बनाना है तो एकदम माइंड ब्लोइंग बनाना है कि लोग चैनल भी ना चेंज कर पाए। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मिशन नाउ बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। तो अच्छा ही है। यस, जैसे अभी आपने कहा कि कोरियन ड्रामा, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि उनसे रिलेटेबल है। मैंने भरे 600 रुपये कोरियन ड्रामा के लिए। कैन यू बिलीव इट? बट ये अलग होने वाला है या कहीं वहीं से कोई कॉन्सेप्ट लेकर, या फिर ऐसे जैसे कि कमेंट लोग करते हैं? यहाँ पे ऐसी इन कटिंग आई रियली लाइक देयर स्टोरीज। अगर आप शो देखते, मैंने जब इस शो का स्क्रिप्ट, और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है, वेरी ऑनेस्टली ये ऐप नया था एंड बालाजी था, तो आई न्यू कि चलो बालाजी का है तो हैव टू डू इट। बट इट वॉज ऑल्सो द स्क्रिप्ट दैट रियली अट्रैक्ट। मैंने जो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बस ऐसे गो थ्रू कर रही थी, फिर पढ़ते पढ़ते मुझे भी लगा कि कहाँ गई है भाई प्रिया, वेयर इज शी गॉन। सो आई थिंक जो इनका ट्विस्ट है ऑल्सो रियली नाइस एंड बहुत ही अच्छे से लिखा है, बहुत ही अच्छे से शूट किया है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि बाकी भी शोज आई हर्ड, ऐश्वर्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने भी एक शो किया है। सो आई थिंक कंटेंट वाइज, स्क्रिप्ट वाइज ये शोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो वर्टिकल्स में भी होते हैं हालांकि, बट मैंने मतलब इतने इंडियन वर्टिकल्स अभी तक देखे नहीं है अपार्ट फ्रॉम माई ओन। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये भी वर्टिकल्स को टफ कॉम्पिटिशन दे और इनके भी वर्टिकल्स बहुत अच्छा चले। साथ ही साथ काफी रियलिटी शो भी आने लग गए हैं, अभी द 50 के आने। या कोई दोस्त आपके जो जा रहे हो जिन्होंने बताया? नो यार, ऐसे मेरे उतने दोस्त हैं नहीं, रहे नहीं नहीं, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट नो। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द 50। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और बिग बॉस के लिए तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। बट या अभी एज ऑफ नाउ नथिंग। मे बी जब मुझे पता चले कंटेस्टेंट्स कौन है तो मैं आपको बोलूँ ओ ये मेरा दोस्त है। लाइक आई नो दिव्या अग्रवाल, आई थिंक इज डूइंग इट, या सो आई ओनली नो हर एज ऑफ नाउ। So lastly, अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? गाइज बहुत टाइम बाद मेरा शो आ रहा है हमने सच्ची में बहुत मेहनत की है शो के लिए, बहुत ही डे नाइट शूट किया है, अलग अलग लोकेशंस पे जाके शूट किया है। हमारी टीम, हमारी पूरी यूनिट ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। सो प्लीज़ शो अस सम लव एंड वॉच द शो। थैंक यू।